नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं अरुण सुंदराल। दिल्ली में लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। इस धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई घायल हैं। फिलहाल दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश चल रही है। पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया है। बहुत ही संवेदनशील मामला है। क्या आखिर ये घटना घटी है, पूरी जानकारी एक्सपर्ट की भी राय लेंगे। क्या पूरा मामला है, जानने के लिए हमारे साथ आज फॉर्मर आईपीएस रणवीर शर्मा जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका टीवी 9 पर। पहली नज़र में अचानक से इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर, लाल किले के मेट्रो स्टेशन पर, जहां अमूमन इतनी सिक्योरिटी रहती है, पहला आपका रिएक्शन इस पूरे घटना पर क्या है? मैं तो यही कहूंगा इस घटना के ऊपर कि भी 2 दिन से हमारी न्यूज चल रही है टेररिस्ट की, आतंकवादियों की, जो आरडीएक्स पकड़ा है फरीदाबाद के अंदर जी। और गुजरात के अंदर, और उनके जो आतंकवादी डॉक्टर्स लिंक्स हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं। और इसके बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट क्यों नहीं हुई, या क्यों नहीं सर्च ऑपरेशन किया गया, या क्यों नहीं मतलब वहां पे सुरक्षा के पूरे इंजाम रखे गए, खासकर लाल किला जैसी जगह के ऊपर। इस बात का तो मुझे बहुत खेद है। अब सवाल ये है कि भी ये चीज घटना होगी है तो इस घटना का लिंक फरीदाबाद जेड के जो पुलिस चल रही है और साथ में गुजरात वाली पुलिस चल रही है, उससे क्या लिंक हो सकता है, ये भी देखने वाली बात है। कि ये गैंग छोटा मोटा गैंग नहीं है, बहुत बड़ा गैंग है, जो कि इतना आरडीएक्स लेकर के, और इन्होंने धमाकों का उदाहरण भी हम सबके सामने दे दिया और लाल किले जैसी जगह पे दे दिया। जी। जबकि उनकी इंटरोगेशन में आजादपुर मंडी भी आ रहा था और संघ का कार्यालय भी आ रहा था। ये सारी न्यूज हम देख रहे थे सुबह से। अब इसके लिए सर्च ऑपरेशन की बाई नेम जिम्मेवारी उस कंसर्न एसएचओ की है, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, सब नंबर 2 वहां के डीसीपी की है, नंबर 3 वहां के कमिश्नर की है। तो उन सबको ये देखना चाहिए था कि भी ये घटना पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में चल रही है और दिल्ली के बिल्कुल एडजॉइनिंग एरिया है फरीदाबाद। मतलब फरीदाबाद तो दिल्ली में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, जी। मतलब मेट्रो का सीधा कनेक्शन है वहां पे। तो ये घटना कहीं भी आसपास हो सकती थी। तो सर्च ऑपरेशन मेरे ख्याल सुबह से ही लग जानी चाहिए थे। आमतौर पे ये होता है और ड्रिल है, हमारी स्टैंडर्ड ड्रिल है जी। कि जब इस प्रकार के आतंकवादी कहीं भी पकड़े जाते हैं तो इमीडिएटली पुलिस हरकत में आती है और चारों तरफ मतलब 3 टायर सिस्टम बनाते हैं नाकाबंदी का। नंबर 1 थानों के आसपास, नंबर 2 फिर मिडिल एरिया में, और नंबर 3 आउटर एरिया। जी। तो वो मतलब हमारी कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जब तो ये लोग इतनी नजदीक दिल्ली के आसपास, लाल किले के आसपास पहुंच गए। अगर कहीं भी हमारी चेकिंग चल रही होती, नाकों पे चल रही होती, या हमारी पीसीआर की नाकें चल रही होती, या हमारी पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल की चल रही होती, या कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन चल रहा होता, तो ये लोग कम से कम इतनी हिमाकत नहीं करते। अगर करते भी तो कहीं ना कहीं पकड़े भी जाते किसी न किसी लेवल के ऊपर, जैसे फरीदाबाद में पकड़े गए या गुजरात में पकड़े जी। गए। बिल्कुल और रणवीर सर, क्योंकि तीसरी देखिए फेलियर आपने। मैं देख रहा हूं जी जी। हमारी कंटिन्यू कीजिए। इंटेलिजेंस। जी, मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। जब ये सारी की साज इतनी सारी मतलब गिरफ्तारियां चल रही थी और लगातार रेड चल रहे थे, सर्च ऑपरेशन चल रहे थे फरीदाबाद में, तो दिल्ली वाले क्यों नहीं कर पाए इस बात के लिए कि भी वो भी सर्च ऑपरेशन अपने आसपास के इलाकों में करते, अपनी नाकाबंदी करते, अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाते। और जैसा कि हमारे आमतौर पर ड्रिल में होता है, ये कहीं ना कहीं मैं कमी देख रहा हूं दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और अब उनके लिए तीसरा जो स्टेप बचा है वो बचा है इन्वेस्टिगेशन का, कि जो हो गया है, या तो क्राइम को प्रिवेंट कर लो, हमारा सीधा सा फार्मूला है पुलिस का, या तो बिल्कुल। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। अगर प्रिवेंशन नहीं हो पाया है, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस फॉर डिटेक्शन ऑफ द क्राइम, कि डिटेक्शन इस तरीके से करके दिखाए जल्दी से जल्दी, जिससे लोगों में आम सुरक्षा के लिए पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर एक विश्वास बने।